तो चर्चा शुरू करें उससे पहले पीएम मोदी के भाषण का सार क्या रहा वो आपको बताते हैं। मोदी के भाषण का सार क्या रहा है। आज जो 85 मिनट का भाषण सदन में दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्याणकारी योजनाएं गिनाई हैं, लाभार्थियों को हथियार बनाया और यूपीए की विफलता पर निशाना साधा है। 2004 से 2014 के घोटाले भी गिनाए हैं। 2004 से 14 के जो घोटाले हुए थे उनको भी गिनाया है और शेर और शायरी से तीखा प्रहार किया है। गरीबों वंचितों की बात की है। प्रधानमंत्री ने यूपीए वर्सेस एनडीए की तुलना की है कि यूपीए का कार्यकाल कैसा रहा और एनडीए का कार्यकाल कैसा रहा है। राहुल और कांग्रेस दोनों पर जमकर निशाना साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की ग्लोबल ताकत का जिक्र किया है। इसके साथ ही साथ दुनिया में डिजिटल इंडिया की वाहवाही हुई है, उसका जिक्र सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो क्या कुछ कहा वो हम आपको बता रहे हैं। और इसके साथ ही साथ आज 3 कविता के जरिए मोदी ने राहुल गांधी समेत पूरे विपक्ष पर शब्द बाण छोड़े। सुनिए। ये कह करके हम कह कर हम दिल को बहला रहे हैं। ये कह के हम दिल को बहला रहे हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब चल चुके हैं। वो अब आ रहे हैं। काका हाथरसी ने एक बड़ी मजेदार बात कही थी। काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देखकर क्यों होते गमगीन, जैसी जिसकी भावना वैसा दिखे सीन। और दुष्यंत कुमार ने जो कहा है बहुत फिट बैठता है। उन्होंने कहा है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। ये वो बातें हैं जो कि प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं। ये वो कविताएं हैं जिनको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर निशाना साधा। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ पंकज सिंह जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनिला जी हैं, अनिला सिंह जी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी से, वो जुड़ेंगी। बाकी मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले पंकज सिंह जी, आपसे आज के ये जो 85 मिनट की जो बात कही है, बात रखी है यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसको कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, नरेंद्र मोदी जी कई बार ये बात कहते हैं कि मोदी को छेड़ना मत, नहीं तो वो छोड़ेगा नहीं। मोदी जी आज अपने भाषण में विपक्ष की हर तरफ से घेराबंदी की है उन्होंने। अब यहाँ अगर हम बात करें पिछली सरकार की, यूपीए की, उसकी पूरी समीक्षा उन्होंने सामने रख दी। उन्होंने बहुत ही बेहतरीन ढंग से अपने सरकार के कामकाज को भी रखा और उस वोट बैंक, उस कोर वोट बैंक को भी उन्होंने फोकस किया जो उनके लिए बहुत ही मुफीद बैठता है, जिससे महिलाएं हैं, किसान हैं, इनको उन्होंने देखिए बहुत ही सधे हुए अंदाज में, और उन्होंने अपनी निजी विश्वसनीयता जो लोगों पर उन्होंने बना रखी है उसको लेकर भी उन्होंने बहुत ही अलग अलग तरीके से चीज़ों को पेश किया। जैसे उन्होंने कहा कि मेरी जो छवि बनी है, जो मेरे ऊपर जो भरोसा बना है, वो अखबारों की सुर्खियों से नहीं आया है। तो इस तरीके से मोदी जी आज पूरी तरीके से विपक्ष को घेर के एक उसमें फ्रेम में ले आए और उन्होंने अपनी सारी बात जो जनता से कहनी चाहिए थी वो उन्होंने कहा।
हालांकि ये विपक्ष इस बात के लिए वाहवाही कह सकता है कि जो मुद्दे कल राहुल गांधी और विपक्ष ने उठाए थे उस पर आज चर्चा नहीं हुई। मैं उसी पर आ रहा था, पंकज जी उसी पर आ रहा था। मोदी जी बहुत ही सदन से जब राहुल गांधी बाहर निकले तो उन्होंने यही कहा, यही आरोप लगाए जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमने जो सवाल किए थे उसका तो एक जवाब नहीं मिला हमें। जो हमने बातें कही थी अडानी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जेपीसी की मांग की जा रही थी उस पर कुछ नहीं कहा, तो ये आरोप तो लगा ही रहा विपक्ष। देखिए इसमें एक चीज ये भी है कि जो बहुत सधे हुए राजनेता होते हैं, बहुत जो सधे हुए वक्ता होते हैं, वो कई बार सवाल का वो जवाब नहीं देते हैं शब्दशः, बल्कि वो जवाब उस तरह से देते हैं जैसे उनके लिए फिट बैठता है। हाँ। जैसे उन्होंने अपनी पूरी सरकार को ये साबित किया अपने भाषण में कि ये गरीबों की सरकार है, मध्यम वर्ग की सरकार है, महिलाओं के लिए हित करने वाली सरकार है, किसानों की सरकार है। उन्होंने उस बात का सीधे जवाब नहीं दिया। वो आरोप क्या लगाते हैं? वो आरोप लगाते हैं कि आप एक उद्योगपति के लिए इस तरह से कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं। उन्होंने उसका जवाब इस तरीके से किया। देखिए हम क्या कर रहे हैं। विकास जी हमारे साथ जुड़ गए, विकास श्रीवास्तव जी प्रवक्ता, पंकज जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास श्रीवास्तव जी स्वागत है आपका। अनिला जी बहुत स्वागत है आपका भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन विकास श्रीवास्तव जी, यहाँ पर कई सारी बातें आज प्रधानमंत्री ने कही है और उन्होंने कहा कि आपके पांव के नीचे जमीन नहीं है। कमाल की बात है कि आपको उसका पता ही नहीं है। इस तरह से आपके ऊपर कटाक्ष किया है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री को जनता के सवालों से भागना नहीं चाहिए। संसद में माननीय राहुल गांधी और समेत पूरा विपक्ष, कांग्रेस पार्टी समेत सारा विपक्ष ये जानना चाहता है कि देश की अर्थव्यवस्था को जो पलीता व्यापारी अडानी ने लगाया है, देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से छिन्न भिन्न कर रखा है। सवाल जो उठे हैं, आप देख रहे हो कि किसी भी सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने आज अपने राष्ट्रपति को जो अभिभाषण में वो बोल रहे थे, उन्होंने कटाक्ष तो बहुत किया, व्यंग्य तो किया, पर उन्होंने देश के जो चौकीदार होने का जो उन्होंने दावा किया था, वो जिम्मेदारी उठाने से वो भागते हुए दिखे। राहुल गांधी इस वक्त एक सांसद की हैसियत से वहां पर सवाल जवाब कर रहे हैं। अगर उन सवालों से देश सरोकार रखता है, 140 करोड़ लोगों के मन में वो सवाल है कि कहां गया LIC का 18,300 करोड़ रुपया, क्योंकि वो हम केवल आपको एक ही जगह से नहीं पता, हिंडनबर्ग की ही रिपोर्ट नहीं है, देश के समस्त अर्थशास्त्री सारे विशेषज्ञों ने यह सवाल खड़ा किया है। 46,000 करोड़ का जो नुकसान हुआ है, सातों शेयर कंपनियां जो अडानी जी की हैं वो सब मार्केट लिस्ट से बाहर कर दी गई हैं। नेटवर्थ कम कर दिया गया है। अडानी आज संदेह के घेरे में है। वैश्विक स्तर में भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ा पलीता लग रहा है। बैंकों को कमजोर करने का काम किया गया है। देश की जनता का गाढ़ी अनिला जी जवाब देंगी। अनिला